हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमए के एक बिल्कुल धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा के 1 मार्क के लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हम सारे के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो आपके लिए बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बच्चों ये भी ध्यान रखें कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे आंसर को देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। 100% एनसीईआरटी में लिखा है क्योंकि इसके अंदर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सारी प्रॉब्लम्स हम कवर कर लेंगे, है ना। जो ऐसे मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप की जो प्रॉब्लम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद सॉल्व करें और उसके बाद में सॉल्यूशन को देखें। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप सॉल्व करें और मैं यह सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए, यूनिट फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। जब वेक्टर का सम हो रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब कुल मिला के यूनिट वेक्टर निकालना है सम ऑफ वेक्टर का। तो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर में कर दूंगा। देखो क्वेश्चन थोड़े फास्ट ही करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए बार बार गिवन चीज़ों को ना लिखकर डायरेक्ट सॉल्यूशन पे किया जाएगा। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, देखो 2i माइनस जे प्लस 2k को हमको ऐड करना है माइनस आई प्लस जे प्लस 3k के साथ में। तो इसमें सभी को नियम पता होगा कि आई से आई ऐड करोगे, जे से जे और के से के। तो 2i माइनस आई यानी कि आई बचेगा, माइनस जे प्लस जे 0 हो जाएगा और प्लस 2k प्लस 3k यानी कि प्लस का 5k हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो वेक्टर आया है इसको हम क्या करते हैं, सी वेक्टर मान लेते हैं, बराबर सी वेक्टर लेट। फिर हमको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को सी कैप निकालना है ना, इसको सी वेक्टर माना है अपन ने। तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है आपका, आई प्लस 0j प्लस 5k। ठीक है, 0j का कोई मतलब नहीं है। और सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आई प्लस 0j प्लस 5k डिवाइड में अपने को मिलेगा 5 का स्क्वायर 25 और एक 26 यानी कि रूट 26। तो फाइनल आंसर आपका होगा सी कैप इजिकल्स टू 1/√26 का आई प्लस 5/√26 का जे। दिस इज द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। एग्जाम्पल 2 आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 11 है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ पी क्यू। पी क्यू की अपोजिट डायरेक्शन में, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। देखो पी और क्यू जो है वो पॉइंट्स है, पी है 132 और जो क्यू है वो है आपका -108। देखो जो भी पॉइंट्स होते हैं उनसे वेक्टर कैसे बनता है, जैसे पी वेक्टर कैसे बनेगा, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो आई का, सेकंड जे का और थर्ड के का होता है। यानी कि सिंपल 1i यानी कि आई हो जाएगा प्लस 3j प्लस 2k, ये हमारा पी वेक्टर होगा। जैसे क्यू वेक्टर क्या होगा आपका, -i प्लस 0j प्लस 8k। ये अपना पी और क्यू वेक्टर तैयार हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो 11 का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पी क्यू। पी क्यू के अपोजिट है, तो पी क्यू के अपोजिट जो वेक्टर है उसके लिए आपको पहले पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा आपका, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। और ये फॉर्मूला है, दिस वन इज फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है। ठीक है, तो पी से क्यू पे जाओगे तो क्यू माइनस पी होगा। फाइनल माइनस इनिशियल का रूल आपको ध्यान रखना है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। तो क्यू क्या है आपका, देखो -i प्लस 8k सीधे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और पी जो है आपका वो है आई प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे अपन तो देखो -i माइनस का 2i। ठीक है, और इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, माइनस का 3j लिखेंगे, फिर प्लस का 8j और माइनस का 2k, तो प्लस का 6k यहाँ बचने वाला है। तो ये जो मिला है ये पी क्यू है। अब पी क्यू के अपोजिट कौन होगा बच्चों, तो पी क्यू के अपोजिट होगा क्यू पी। अपोजिट ऑफ पी क्यू जो होगा उसको अपन बोलेंगे क्यू पी वेक्टर। और क्यू पी वेक्टर इज माइनस ऑफ पी क्यू वेक्टर। याद रखना है अपने को, अपोजिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, गिवन वेक्टर का नेगेटिव होता है। गिवन वेक्टर जो है अगर वो जो भी है उसके अपोजिट का जो वेक्टर होगा वो हमेशा उसका नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन क्या करेंगे, पी क्यू का नेगेटिव मतलब कि जो पी क्यू आया उसका नेगेटिव कर देंगे। तो माइनस, इसको पूरा माइनस करेंगे, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो 2i प्लस 3j माइनस 6k हमको मिलेगा, ये हमको मिलेगा क्यूपी वेक्टर। तो क्यूपी वेक्टर आपको मिल चुका है 2i
प्लस 3j माइनस 6k। लेकिन अभी तक बात खत्म नहीं हुई है, हमको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 11 है। तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं अपन। तो यूनिट वेक्टर ऑफ क्यूपी, क्यूपी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो ये इसको अपन लिखेंगे क्यूपी का कैप। तो क्यूपी का कैप होगा क्यूपी वेक्टर अपॉन क्यूपी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्यूपी वेक्टर आपका है 2i प्लस 3j माइनस 6k, और क्यूपी का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करेंगे अपन तो क्यूपी का कैप अपने को मिलेगा 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है। देखो 36, 36 10 46, एक कम 45, 45 और 4 49 हो रहा है 49। तो 49 तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये 7 बन जाएगा, ठीक है। तो क्यूपी कैप आपको मिल जाएगा 2/7, 2/7i प्लस 3/7j, 3/7j माइनस 6/7, 6/7 के। अच्छा, ये जो आपको वेक्टर मिला है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब हमको इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब जैसा कि उसने बोला कि हमको 11 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 11 हो जाएगा। अभी इसका 1 है, 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, रिक्वायर्ड वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ, मान लो ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज 11 टाइम्स ऑफ क्यूपी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 से पूरे के पूरे वेक्टर को 2/7i प्लस 3/7j माइनस 6/7k मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22/7i प्लस 11 तरी 33/7j माइनस 11 छंग 66/7k, ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये 11 लिखा हुआ है, क्लियर है। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर और यही अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको लेंथी लगा हुआ, लेंथी नहीं है, इसको 3-4 स्टेप में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सॉल्व करके बताना था। बाकी अगर सॉल्व ही करना हो सिंपल तो ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं अपन। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। देखो पी और क्यू को लाइन डिवाइड कर रही है, जहाँ पे अपने को पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं ओपी और ओक्यू के, ठीक है। तो एक हिसाब से पी और क्यू की पोजिशन वेक्टर है। तो पी वेक्टर दे रखा है मुझे 2a प्लस पी बी, और क्यू वेक्टर मुझे दे रखा है a माइनस 2b, ठीक है। इसमें ओ जो होता है वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से बनने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। तो आगे इसके बाद में लिखा हुआ है कि जो रेशियो में डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन क्या है आपका, तो 1:2 का इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है, ठीक है। तो 1:2 का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है। मैं तो एक बात बोलूंगा कि फॉर्मूला जो है बहुत ही क्लियर है अपने आप में। अगर इसको आर वेक्टर डिवाइड कर रहा है तो आपको अपोजिट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके, ठीक है, और सम से डिवाइड करना है, यानी कि सीधी बात करते हैं अपन। तो आर वेक्टर क्या होगा, अगर ए फर्स्ट इंटरनल डिवीजन है तो इंटरनल है, फॉर्मूला की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि 2 को p से मल्टीप्लाई करो, 2p वेक्टर प्लस 1q वेक्टर डिवाइडेड बाय 2+1। और यही डिवीजन जब एक्सटर्नल हो जाए, जब यही डिवीजन क्या हो जाए, एक्सटर्नल हो जाए, तो इस चीज़ को माइनस कर दो आपस, सेम चीज़ है, ठीक है। इस टाइम आर वेक्टर होगा 2p वेक्टर माइनस 1q वेक्टर, 1q वेक्टर डिवाइडेड बाय 2-1, दैट्स इट, ठीक है ना। फॉर्मूला भी है इसका, बट सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं, अपोजिट को माइनस करो छुट्टी करो। तो देखो आर वेक्टर यहाँ पे कितना आएगा 2, पी वेक्टर है अपना 2a प्लस पी प्लस 1 को तो छोड़ दो, मतलब ही नहीं है, ये अपना है a माइनस 2b, और 2+1 कितना हो गया अपना 3 हो गया। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, 2 2 4a आ रहा है प्लस a यानी कि 5a वेक्टर बन जाएगा, इधर 2b और माइनस का 2b, तो 2b से 2b कट जाएगा तो 5a/3 आएगा। इधर चेक कर लेते हैं अपन, इधर क्या बचेगा, देखो इधर भी लिख देते पहले एक बार। आर वेक्टर बराबर 2a प्लस बी प्लस a माइनस 2b, सॉरी प्लस नहीं है माइनस, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सब लिख देते हैं ढंग से, a माइनस 2b अपॉन 2-1। तो उसको भी सॉल्व करेंगे अपन, देखो 2 2 4 है, माइनस है यानी कि 3 है वेक्टर,
इधर से 2b और माइनस माइनस प्लस 2b यानी कि 4b, तो प्लस का 4b वेक्टर, ठीक है, डिवाइड में 1 आ रहा है। तो बस ये जो आया वही अपना आंसर है, ठीक है ना, दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इन पॉइंट्स को आप a, b और c मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो कोलिनियर की 2-3 कंडीशंस होती है। जैसे एक कोलिनियर की कंडीशन ये बताई गई थी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर मिलाएंगे तो ए सी वेक्टर बनेगा, एक ये कंडीशन है। इसके अलावा कोलिनियर में आपको एक बात और बताई गई है कि कोई भी जो वेक्टर होता है, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, अगर ये बी वेक्टर के कोलिनियर है, बी वेक्टर के कोलिनियर है, तो हम चाहे तो बी वेक्टर बराबर लैम्बडा ए वेक्टर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन बी वेक्टर बराबर, यानी कि देखो बी वेक्टर यहाँ पे कौन बन के आएगा, लंबा जो वेक्टर है वो ए सी है, यानी ए सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे मान लो ए सी वेक्टर निकालता हूँ, तो ए सी वेक्टर कितना आएगा, देखो सी माइनस ए, डायरेक्ट ए पे करेंगे अपन, 3 माइनस माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, 11 प्लस 1 यानी कि 12 हो जाएगा, 12j प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 4k। ये तो हमको ए सी वेक्टर मिल गया है। ऑल्सो हमको ए बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो देखो ए बी वेक्टर क्या होगा, और 2 प्लस 1 यानी कि 3i, ठीक है, फिर m प्लस 1 है ना, तो m प्लस 1, प्लस एक्चुअली हो नहीं रहा है, माइनस हो रहा है, बट माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, j, उसके बाद 5 माइनस 2 यानी कि प्लस का 3k, ठीक है। तो हमको ए सी मिल गया, ए बी मिल गया। अब उसके बाद में मैंने बोला कि ए सी बराबर लेवडा टाइम्स ऑफ ए बी आप लिख दो, फिर कंपेयर कर लो। तो ए सी क्या है आपका 4i प्लस 12j प्लस 4k, ये बराबर हो जाएगा लेवडा टाइम्स ऑफ 3i प्लस m प्लस 1j प्लस 3k। तो कंपेयर कर सकते हो आप, देखो 3 लेवडा किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, है ना, कंपेयर करेंगे तब 3 लेमड़ा 4 के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा लेमड़ा टाइम्स ऑफ m प्लस 1, ये अपना बराबर हो जाएगा 12 के, ठीक है। और यहाँ से 3 इजिकल्स टू 4 भी अपने को मिल रहा है, जो अपने किसी काम का नहीं है। 3 लेमड़ा इजिकल्स टू 4 यहाँ पे एक और मिल रहा है, ठीक है, जो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ से लेमड़ा इजिकल्स टू आ रहा है 4/3, ठीक है, इसको पुट कर दो। तो जैसे आप पुट करोगे तो लेमड़ा की जगह 4/3 m प्लस 1 इजिकल्स टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो यहाँ से m प्लस 1 बराबर 9 मिलेगा, और m बराबर आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ये अपना आंसर है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इसको। ऑफ मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3√2, ठीक है, और ये लिखा हुआ है विच मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 एंड π/2 विच वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स का कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि देखो एंगल तो तीनों चाहिए, बाकी फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। तो कैसे निकलेगा एंगल एक्स का, तो देखो एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसको अपन अल्फा बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ ढंग से इसको, एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा, वाई के साथ जो बनता है उसको बीटा, और जेड के साथ जो बनता है उसको गामा बोलते हैं। और हमको एक नियम याद रखना है कि कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो पता नहीं है अपने को, लेकिन कॉस स्क्वायर बीटा इज बेसिकली कॉस स्क्वायर π/4, और कॉस स्क्वायर गामा इज कॉस स्क्वायर π/2 इजिकल्स टू 1। तो π/2 इज 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, इसको छोड़ दो। ये π/4 जो है ये 45 डिग्री, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये 1/2 जो है ये इधर आके 1 से माइनस करेगा, तो प्लस का 1/2 ही बचेगा, यानी कि जो अल्फा है वो भी हमारा π/4 ही आ रहा है, ठीक है। 1/2 है तो ये 1/√2 हो जाएगा, और अल्फा अपना π/4 आ जाएगा। तो अल्फा अपने को मिल चुका है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
इसको पूरा समझाया जा सकता है आराम से, क्योंकि हर एक एंगल जो बना है कॉस अल्फा वो ए के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ए जो है वो मैग्नीट्यूड है, ए जो है वो क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है स्टार्टिंग में 3√2। ठीक है, तो अपना एक वेक्टर बन के आ जाएगा 3√2। अब कॉस अल्फा कितना है आपका, तो कॉस अल्फा इज π/4, तो ये अपना π/4 हो गया ऑफ आई, सॉरी एक मिनट है, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है, तो कॉस ऑफ π/4, ठीक है, ये आई प्लस 3√2, बीटा अपना था π/4 ही है, तो कॉस ऑफ π/4 जे प्लस गामा जो है अपना 3√2 कॉस ऑफ π/2 ऑफ के। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो कुछ कट रहा तो कट जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस π/4 जो होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो 3√2 इंटू 1/√2, वैसे यहाँ पर भी सेम होगा 3√2 इंटू 1/√2, और यहाँ पर देखो 3√2 और कॉस π/2 90 डिग्री, यानी कि 0 हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बच रहा है अपने पास में 3i, ये बच रहा है 3j, और ये बच रहा है 0 पे, ये अपना रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, इस तरह से रिक्वायर्ड वेक्टर निकालेंगे अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब अपन ने इसको स्क्वायर में सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसके दो आंसर पॉसिबल थे। ठीक है, एक तो प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा, तो दो आंसर इसके पॉसिबल थे। तो यहाँ पर भी इसके दो आंसर पॉसिबल है। ठीक है, प्लस का भी और माइनस का भी। क्लियर है? तो अगर ये आंसर भी कहीं मेंशन हो -3i प्लस 3j प्लस 0 के, तो ये भी करेक्ट है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट है ना, दोनों ही करेक्ट है। मतलब अगर दोनों मेंशन हो तो आपको ध्यान रखना है, बोथ आर द करेक्ट। स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस दोनों के आते हैं। इफ a is this, b is this and c is this, find lambda such that a is perpendicular to lambda b plus c। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो a जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि a वेक्टर जो है आपका 2i माइनस जे प्लस के, और जो लैम्बडा बी प्लस सी वेक्टर है वो कितना होगा। देखो लैम्बडा बी प्लस सी, यानी कि लैम्बडा को b से मल्टीप्लाई करो, b इज i प्लस जे माइनस 2k प्लस सी वेक्टर इज i प्लस 3j माइनस के, ये हो जाएगा अपना लैम्बडा बी प्लस सी। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो i से i ऐड होगा, यानी कि लैम्बडा प्लस 1i प्लस लैम्बडा प्लस 3j, और इधर लास्ट में इधर से माइनस, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों का, तो माइनस ऑफ 2 लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1 ऑफ के, ये हमको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका लैम्बडा बी प्लस सी, लिख देता हूँ मैं लैम्बडा बी प्लस सी। अब बोला गया है कि लैम्बडा निकालना है सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू दिस। देखो परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तो परपेंडिकुलर कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो आपको याद रखना उनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा 0 होगा, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इस केस में अपना a वेक्टर है और दूसरा है लैम्बडा b प्लस सी, ये दो है अपने, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो a इज बेसिकली 2i माइनस जे प्लस के डॉट, ये दूसरा जो वेक्टर है अपना वो पूरा लंबा सा वेक्टर है लैम्बडा प्लस 1i प्लस लैम्बडा प्लस 3j माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1k, और इन दोनों का डॉट 0 आंसर देगा। ठीक है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करो लैम्बडा प्लस 1 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो लैम्बडा प्लस 3 से, तो खाली लैम्बडा प्लस 3 बचेगा। फिर प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस देखो प्लस के और माइनस का है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर से 2 लैम्बडा प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और ये सब 0 के बराबर है। सॉल्व करेंगे अपन इसको लैम्बडा के लिए, तो 2 लैम्बडा प्लस 2 माइनस लैम्बडा माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो लैम्बडा मुझे मिलना चाहिए, यहीं पे देख लेते हैं। देखो -1 और -3, -4 से 2 गया, यानी कि माइनस का 2 बचेगा, उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इधर से लैम्बडा को भी चेक कर लेते हैं, 2 लैम्बडा, और इधर माइनस का 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा से 2 लैम्बडा करिए तो माइनस का लैम्बडा बचेगा, तो लैम्बडा बराबर माइनस का 1 डिवाइड में आ जाएगा इसके। ठीक है, यानी कि -2 बच रहा है आपका।
तो यही अपना आंसर है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, -2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 7, फाइंड ऑल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस एंड दिस। देखो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10√2 आपको निकालना है। तो ऑल क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि ऐसे दो वेक्टर होंगे जो इस दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। कोई भी दो वेक्टर जो होते हैं उनके परपेंडिकुलर अगर अपने को वेक्टर निकालना है तीसरा, ठीक है, तो उसको अपन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जब अपन इनका क्रॉस करेंगे ए क्रॉस बी तो हमको इसका वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी आपको वो वेक्टर देगा और बी क्रॉस ए आपको ये वाला वेक्टर देगा। अब ये जो नीचे वाला वेक्टर है बी क्रॉस ए, ये भी परपेंडिकुलर है ए और बी के, और ए क्रॉस बी भी ए और बी के परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर यहाँ बन के आएंगे। हम तो कोई भी एक निकाल के उसका नेगेटिव कर देंगे, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए ही होता है, तो हमको एक ही निकालना है ना, और उसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो ए क्रॉस बी अपन निकाल देते हैं, ठीक है। इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है आई जे के, तो इसके कोफिशिएंट 1 2 1 और इसके है -1 3 और 4। सॉल्व करेंगे अपन तो आई, ठीक है, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, माइनस जे 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, प्लस के साथ में 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये अपने को ए क्रॉस बी मिल रहा है, 8 में से 3 गए तो 5 आई, 4 और 1 माइनस का 5 जे, और 3 और 2 5, प्लस का 5 के। तो अगर हमको इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं कोई सी वेक्टर मान लेता हूँ, तो सी कैप निकालते हैं पहले। तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो सी वेक्टर इज 5 आई माइनस 5 जे प्लस 5 के, और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है, तो 3 बार 5 है तो 5√3 भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो 5 आई माइनस 5 जे प्लस 5 के, डिवाइड में आ जाएगा आपका 5√3। अब 5√3 जब सबको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 5 तो सब में से कैंसिल आउट हो रहा है। तो सी कैप जो हमको मिलेगा वो एक्चुअली हमको मिलेगा I/√3, और शायद से क्या बोला माइनस था, हाँ, माइनस का j/√3 और प्लस का k/√3, यही मिलेगा आपको। तो ये जो आपको मिला है यूनिट वेक्टर है, हमको जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 10√3 है, तो 10√3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिक्वायर्ड वेक्टर आपका हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर को डी वेक्टर मान लो, ठीक है। तो ये 10√3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 10√3 से मल्टीप्लाई करना है सी कैप को, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 10, अच्छा कट भी रहा है, 10√3 आई माइनस 10√3 जे प्लस 10√3 के, ये सबसे मल्टीप्लाई किया और सबके अंदर कॉमन जो है वो √3 है, √3 सबसे कैंसिल आउट हो रहा है, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा मेरा 10i माइनस 10j प्लस 10k, दैट इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब मैंने बोला कि दो वेक्टर आएंगे ना, तो दूसरा वेक्टर कैसे निकाला है, कुछ नहीं करना है, दूसरे वेक्टर के लिए इसको अपोजिट कर दो, क्योंकि वो जो वेक्टर आएगा वो जस्ट इसके अपोजिट ही होगा, ठीक है। तो -d आपका दूसरा वेक्टर है, जो होगा -10i प्लस 10j माइनस 10 के, साइन चेंज करना है खाली, ये भी अपना दूसरा वेक्टर आ जाएगा और ये भी उसके परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं क्लियर कर दूं, ये एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज है। देखो एग्जाम्पलर करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो। सीबीएसई में कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं, फुल मार्क्स के लिए एग्जाम्पलर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर, वो सेम क्वेश्चन ही है। तो सम ऑफ वेक्टर आप निकाल दो सीधा, मैं सीधा निकाल रहा हूँ। तो 2 + 2, सॉरी आई है यहाँ पे, जे आई नहीं है, सॉरी 2i ही रहेगा, -j प्लस 2j, डेट इज प्लस का j आएगा ओनली, एंड प्लस के यानी कि प्लस का 2k। ये तो हमारा सम है, इसको हम सी वेक्टर मान लेते हैं, लेट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो देखो 2i प्लस j प्लस 2k को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है,
अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 2i प्लस 6 प्लस 2k को आपको डिवाइड करना है। देखो 2 का 4, 4 8 और 1 9 यानी कि √9। तो जो मुझे दिख रहा है वो क्लियर कर देता हूँ। 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3k, ये इसका आंसर है। आप इसको चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ a इज दिस, b इज दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 6b। देखो 6b की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यानी कि आपको ये जो b वेक्टर है ना, उसका 6b की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो b वेक्टर तो आपको दे ही रखा है, पहले आप इसको 6b से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिटरली मैं एक बात बोलूँगा, 6 से मल्टीप्लाई करना नहीं है ना, सही बता रहा हूँ, कुछ जरूरी नहीं है, आप करके भी देख सकते हो भले। आप मान लो कि ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। तो अगर आप उसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो, ठीक है, इसको मैं बी कैप ही मान रहा हूँ, 6b का कैप लिख देता हूँ ना, 6b का कैप, 6b का कैप। स्केलर से मल्टीप्लाई करके यूनिट वेक्टर निकालना या फिर डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर तो एक ही आता है। ठीक है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करने का, अगर यूनिट वेक्टर ही निकालना है तो। लेकिन फिर भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, चलो। 6 2 12i प्लस 6j माइनस 2k, ये हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा 12i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एक कुछ गलती हुई यहाँ पे, 6 दूनी 12 होगा यहाँ पे भी। ठीक है, और 12 का स्क्वायर। ठीक है, जब 6 अपन वापस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 9, यानी कि 3 बार आ जाएगा। तो 12i प्लस 6j माइनस ये भी 12 है, 12k डिवाइडेड बाय 6 तो बाहर आ गया था आपका, इंटू 3 बचेगा। तो देखो 6 वापस कट रहा है सब में से, तो आपका 6b का जो कैप निकल के आ रहा है वो वही आ रहा है जो एक्सपेक्टेड था। 6 दूनी 12, 2/3i प्लस 6 से 6 कटेगा यानी कि 1/3j माइनस 2/3k। अगर आप डायरेक्टली निकालते ना तो भी देखो अब ये का ये आंसर आपका आता। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये फर्स्ट था ना, सेकंड वाला है 2a माइनस बी का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो पहले आपको 2a माइनस बी निकालना पड़ेगा, इसका तो लफड़ा है, इसका अलग आएगा। ठीक है, तो 2 ऑफ a क्या है आपका, i प्लस जे प्लस 2k प्लस b जो है आपका, प्लस नहीं है सॉरी माइनस है, माइनस b जो है आपका वो है 2i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, देखो उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 2i है माइनस का 2i, तो 2i माइनस 2i 0i। ठीक है, फिर j प्लस का 2j और माइनस का j, तो प्लस 2j माइनस j यानी कि माइनस प्लस j है ना, प्लस का j बच रहा है। फिर प्लस का 2 2 जा 4k माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2k, तो 4k प्लस 2k 6k आएगा। तो ये अपना 2a माइनस बी का वेक्टर है। ठीक है, तो उसका देखो कैप क्या होगा, इसको मैं ना सी वेक्टर मान लेता हूँ। तो सी कैप क्या होगा, सिंपल, आई तो 0 हो रहा है वैसे भी, तो j प्लस 6 के जो वेक्टर है इसको लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको उसके मैग्नीट्यूड से। तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, यानी कि j/√37 प्लस 6/√37 ये k है। ये हमारा यूनिट वेक्टर एज एन आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, दिस वन इज द आंसर। सॉल्व करते वक्त साइन वगैरह आपको सबका ध्यान रखना है ना, हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, वेयर पी एंड क्यू हैव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट से वेक्टर कैसे बनते हैं, देखो पी वेक्टर आपका हो जाएगा 5i प्लस 0j प्लस 8k, और क्यू वेक्टर आपका हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, इस तरह से अपन पी और क्यू निकालेंगे। तो इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू की डायरेक्शन में कैसे निकालना है, पी क्यू जो वेक्टर होगा वो क्यू माइनस पी होगा। ठीक है, तो आपको क्यू माइनस पी करना है, यानी कि 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2i। ठीक है, फिर 3 माइनस 0 यानी कि प्लस का 3j, फिर 2 माइनस 8 यानी माइनस का 6k। ठीक है, ये अपना वेक्टर आ जाएगा। तो ये पी क्यू आया है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर है आपका -2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये माइनस का 2i प्लस 3j माइनस 6k होल डिवाइड होगा आपका अंडर रूट ऑफ, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9, 36 और 10 46, यानी 45 और 4 49 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू कैप आपको मिलेगा -2/7i प्लस 3/7j माइनस 6/7k। दैट इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आप एक बार खुद सॉल्व कीजिए इसको देखकर क्या आप इसको कर सकते हो। ए और बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। कोई पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और ए और बी उसके पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये अपना पॉइंट ए, ये अपना पॉइंट बी। इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका है बी वेक्टर। फिर आगे ये बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इन बी ए। बी ए पर एक पॉइंट सी है सच दैट बी सी, जो बी सी है वो 1.5 टाइम्स ऑफ है बी ए के, तो बी ए का 1.5 टाइम, तो बी सी बाहर है इसका मतलब। बी सी, तो अगर बी सी 1.5 गुना है बी ए का, बी ए यानी ए बी, वही बात है बी ए बी, तो बी सी जो पॉइंट है वो सी या तो इधर या इधर का एक जगह लाई करेगा, तो मान लेते हो इधर लाई कर रहा है, तो ये अपना सी पॉइंट है। ठीक है, तो इसके जो वेक्टर उसको मैं सी वेक्टर मान लेता हूँ, हमको सी वेक्टर निकालना है। तो कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ रहा है कि ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर रेशियो देखो इसका अगर आप 1 मानते हो, ठीक है, तो ये जो है ना डिस्टेंस ये 1.5 है। इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, ए बी का 1.5 टाइम्स तो यही कहलाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ए का जो सी के साथ में रेशियो बन के आएगा, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूँ डायग्राम को, वो आ रहा है 0.5 है ना, ये बन के आ रहा है, यहाँ बड़ा ए वेक्टर है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जो नज़र आ रही है मुझे साफ साफ। तो अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो ये बिल्कुल एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। और फॉर्मूला आपको ध्यान है, अपोजिट के वेक्टर्स को आपस में क्या करना पड़ता है, रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, अपोजिट होते दोनों के दोनों एम और बी। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे अपना बी वेक्टर यहाँ है ना, बी वेक्टर अपना यहाँ है और ए वेक्टर अपना यहाँ है। अगर मैं सब कुछ तरीके से देखूँ, ए वेक्टर ए पे है और बी वेक्टर बी पॉइंट पे है, और सी आपका इस डायरेक्शन में अगर कट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करके, तो उस कंडीशन में अपोजिट को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि ए के साथ में 0.5 बन रहा है, तो ए को 0.5 से नहीं, ए को आप करोगे 1.5 से। तो 1.5 ऑफ ए वेक्टर माइनस इधर आपका क्या हो जाएगा, बी के साथ में 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू बी वेक्टर, नीचे हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5। ठीक है, तो इसमें आगे कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं है, ये ऑलरेडी ए वेक्टर और बी वेक्टर ही दे रखा है। तो 1.5 माइनस 0.5 आप कर दीजिए। ठीक है, नीचे तो 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा, डेट इज़ 1 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो है ये 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो, 3/2 ए वेक्टर माइनस इसको आप लिख सकते हो 1/2 बी वेक्टर। और बी वेक्टर को अगर साथ में लिखा तो 3/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर आप है ना इस सी पॉइंट को यहाँ पर अज्यूम उधर अज्यूम करते हो, ठीक है, उधर भी कर सकते हो आप, तो एक डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन वहाँ से भी आपको आंसर तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, है ना, लेकिन अपन एक सिंपल आंसर की तरफ बढ़ते हैं, वो अपन ने निकाल दिया। यूजिंग वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को ए बी और सी मान लेता हूँ। अब वही बात है कि कॉलिनियर गिवन है, तो मैंने आपको दो कंडीशन बोली थी। ठीक है, या तो आप ये वाली कंडीशन लगा दो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या फिर आप एक और कॉलिनियर की कंडीशन लगा सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो कि जो ए सी वेक्टर होगा वो लेमड़ा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर आप लिख सकते हो। तो अपन कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ए सी वेक्टर निकाल देता हूँ पहले। ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, सी माइनस ए होगा, सी माइनस ए, तो देखो 3 माइनस के, 3 माइनस के, तो 3 माइनस के ऑफ आई।
ठीक है, और इधर से 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 10 यानी कि 15J, और इधर 3 और -3 यानी कि 0 हो जाएगा, तो 0K, ये अपना AC आ जाएगा। फिर AB वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो AB वेक्टर इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो 1 - K, 1 - K ऑफ I, 1 - K ऑफ I, फिर -1 + 10 यानी कि प्लस का 9 ऑफ J, फिर 3 - 3 अगेन 0K। ठीक है, ये अपने को मिलेगा। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, AC इजिकल्स टू लेमड़ा AB से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर आप करोगे तो देखो AC आपका 3 - KI प्लस 15J, और 0K को भूल जाओ, और लेमड़ा टाइम्स ऑफ 1 - KI प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ 9J। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं अपन। तो कंपेयर करेंगे अपन अगर, तो कंपेयर करने पर अपने को मिलेगा 3 - K जो है वो बराबर है लेमड़ा 1 - K के, और दूसरा 15 जो है वो बराबर है लेमड़ा 9 के। यहाँ से लेमड़ा तो मुझे मिल रहा है 15/9। ठीक है, और अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 - K बराबर 15/9 1 - K, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा काट दे, थोड़ा सा, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9 - 3K इजिकल्स टू 5 - 5K। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 में से 5 गया तो 4, इधर -5 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 2K बचेगा। तो यहाँ से K जो है वो 4/-2 यानी कि -2 आपको मिल जाएगा, तो K इजिकल्स टू -2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा और शॉर्ट में हो जाता अगर आप एक और चीज़ करते, है ना, आप चाहते हैं तो AC वेक्टर को लेमडा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, यहाँ से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर R इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स टू द 3 एक्सिस। देखो तीनों एक्सिस का इक्वल एंगल बन रहा है। तीनों एक्सिस का एंगल क्या होता है, x का अल्फा, y का एंगल बीटा, और z का एंगल गामा होता है। वैसे जब अपन इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जब अपन इसको लिखते हैं, तब पता होना चाहिए आपको, इसको अपन L M और N भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इक्वल एंगल बन रहा है, इसका मतलब L M और N तीनों क्या है, बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो हेयर L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1, ये आपको पता होना चाहिए होता है। अगर ये होता है तो तीनों बराबर है, तो L² प्लस L² प्लस L² 1 हो जाएगा, तो 3L² कितना होगा 1, और यहाँ से आपको L² 1/3 और L आपको मिल जाएगा ±1/√3। ठीक है, ये आपको L मिल जाएगा, तो L मतलब वही एंगल है आपका ना, कॉस अल्फा। तो L भी मिल जाएगा, M भी मिल जाएगा, N भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि वेक्टर कैसे बनता है। तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड, मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा I प्लस मैग्नीट्यूड कॉस बीटा का J प्लस मैग्नीट्यूड कॉस गामा का K। ऐसे एक वेक्टर का वेक्टर बनता है। तो जो कॉस अल्फा है वही कॉस बीटा, वही कॉस गामा है, सब बराबर ही है। तो A आपका है 2√3 और कॉस अल्फा है आपका 1/√3। ठीक है, इधर B आपका है 2√3 और कॉस बीटा भी आपका 1/√3 है, और ये वापस आपका 2√3 और कॉस गामा भी आपका 1/√3 है। तीनों सेम ही तो है, √3 से √3 कट जाएगा, तो ए वेक्टर आपको मिल जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये हमारा आंसर होगा। पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इसका एक और आंसर पॉसिबल है जिसमें तीनों माइनस के हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो इसके दो आंसर थे, एक प्लस का भी और एक माइनस का भी। तो एंगल में प्लस का रखूंगा तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस का रखूंगा तो माइनस में आएगा। तो दो आंसर इसके पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर आर वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 14। कोई आर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आपको 14 दे रखा है। फिर आगे लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो 2 3 और -6, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द कंपोनेंट। देखो डायरेक्शन रेशियो अगर आपको दे रखे हो 2 3 एंड -6 और डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हो, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, देखो डायरेक्शन रेशियो को अगर मैं A B और C मान लूँ, तो डायरेक्शन कोसाइन में का फॉर्मूला होता है जैसे A/√A² प्लस B² प्लस C।
3 का स्क्वायर है ना, वैसे ही b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैसे ही सी वाला भी निकल जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली है, तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा। दूसरा डायरेक्शन क्वेश्चन होगा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ वही 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और तीसरा होगा -6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6। स्क्वायर में तो अपन माइनस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट सिंपली नहीं करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन तो देखो मिल रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और ये अपना वही 7 आएगा, तो 2/7, 3/7 और -6/7, ये तो अपने डायरेक्शन कोसाइन होगा। फिर आगे ये बोल रहा है आर के कंपोनेंट भी निकालना है, तो आर वेक्टर आपको एग्जैक्टली बनाना है, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट भी देखो, तो कंपोनेंट जो है वो कैसे निकलेंगे आपके, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया वो यही फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहा है डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है ना। तो अब वही करना होता है, बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो 2 कहाँ गया, 14 दे रखा है, तो 14 को डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दो और आई कैप लगा दो। फिर इधर से 14 को एक और डायरेक्शन कोसाइन 3/7 से मल्टीप्लाई करके जे कैप, फिर उसके बाद में 14 को -6/7 से मल्टीप्लाई करके के कैप। सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो देखो अपने को आंसर मिल जाएगा 7 दूनी 14, 2 टू जा 4, 4i प्लस 3 टू जा 6, 6j प्लस 6 टू जा 12, ये माइनस का आएगा, -12k। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। और जो हमसे पूछा था कि कंपोनेंट, तो कंपोनेंट है इसके 4i, 6j और -12k। क्लियर सभी को, ये अपना आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। देखो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर आपको वेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना है तो आपको करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी। तो आप इसको ए वेक्टर मान लो और इसको आप बी वेक्टर मान लो, तो आपका ए क्रॉस बी क्या होगा, इधर आई जे के, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन कैसे हो रहा है। 2 - 1 2, 2 - 1 2, इधर से 4 - 1 और 3, तो ए क्रॉस बी शुरू करते हैं अपन। आई 3 × 3 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस जे, माइनस का जे, 3 टू जा 6, -4 टू जा 8 प्लस का के, तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 4, तो ए क्रॉस बी आपको मिलेगा माइनस का आई, फिर अगला माइनस और माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 2j, ठीक है। फिर इधर देख लेते हैं अपन, प्लस का आएगा, 4 में से 2 गए तो 2 प्लस का 2k। ये अपना ए क्रॉस बी है, इसका मैग्नीट्यूड 6 नहीं है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 3। तो अपन क्या इसको 6 करना है तो वैसे इसको डबल भी कर सकते हैं। देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 3 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और एक 9, 9 का रूट 3 आ जाएगा, तो उसको डबल कर देंगे ना तो इसका मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है जो डायरेक्ट दिख रहा है, परंतु अगर आपको मेथड ही चाहिए तो मेथड मैं आपको दे देता हूँ। अगर मैं इसको सी वेक्टर मानूँ तो आपको पहले सी कैप निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। तो -i प्लस 2j प्लस 2k, क्योंकि अगर वो एरा गेरा वेक्टर आ गया तो इसको डबल करके काम नहीं चल रहा है ऐसा वगैरह, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेथड आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये जो आपको मिलेगा ये होगा -i प्लस 2j, ये रिक्वायर्ड वेक्टर आपका हो जाएगा इसके अंदर, बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड है आपका 6 टाइम्स ऑफ सी कैप, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, -i प्लस 2j प्लस 2k बाय, ठीक है, इसके डिवाइड में क्या आ रहा था आपका 3/3 का, ठीक है। ये जो भी आएगा वो आपका आंसर है। अभी क्या लाइट चली गई है, लाइट जाने से दिक्कत आ गई है थोड़ी सी। देखो 3 से 6 कटा 2 आया, तो आपको एग्जैक्ट वेक्टर भी मिल जाएगा, माइनस का 2i
प्लस का 2 4 प्लस का 4k। ठीक है, ये आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो लाइट वापस आ गई है। अब आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अपने को दो वेक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं, अब इसको डॉट करेंगे 4j माइनस के, और उसके बाद में इसको दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1। तो ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लेते। 2 का स्क्वायर 4, 5 और 1 6, तो इसका तो √6 आएगा। और इस वाले का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 1 26 आ जाएगा। ठीक है, तो √26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। देखो, ऊपर तो 4 और 1 5 का 1 आ रहा है खाली, और नीचे 6 चंग 36, 6 3 6 दूनी 12 13 14 15 156 आ रहा है। तो रूट में 156। ठीक है, कुछ बाहर जैसे निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, 2 निकल सकता है। 2 बाहर निकालते हैं अगर, तो देखो यहाँ से ना 2 निकल जाएगा, 3 यहाँ पे जस्ट 2 निकलेगा, 13 बचेगा। 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। ठीक है, और 2 आपको बाहर आ जाएगा। तो ये सब जो है ना कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। यहाँ से अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा आपका होगा कॉस इनवर्स 1/2√39, 1/2√39। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। देखो, जो सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट भी छिपे रहते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। आपको शो करना है कि a क्रॉस बी क्रॉस सी और c क्रॉस है, तीनों जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली भी आपको इंटरप्रेट करना है। तो a प्लस बी प्लस सी के 0 होने का मतलब क्या, देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ अगर आपको ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली ये है कि ये a वेक्टर और ये अपना b वेक्टर और ये अपना c वेक्टर। कब जीरो आता है तीन वेक्टर का एडिशन, कब जीरो आता है, जब ये अपना a वेक्टर इधर जा रहा है, ये अपना a वेक्टर इधर जा रहा है, ये b वेक्टर इधर जा रहा है, और c वेक्टर जो है वो लूप में चल रहा है, तीनों लूप में। ये अपना a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर जब तीनों लूप में चलते हैं तो हमको अपोजिट में कुछ नहीं मिलता। इस कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी 0 आता है, दैट इज द रिजल्टेंट इज 0। ठीक है, ये अपनी कंडीशन होती है। तो उसकी 2 3 शर्तें हैं। शर्तें, पहली शर्त तो ये है कि जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है मैग्नीट्यूड वगैरह बराबर का, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इस कंडीशन के लिए मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, और जो एंगल बनेगा हर एक के बीच में वो 60 डिग्री का बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने डायरेक्टली लिखी है, बट इस कंडीशन को वेरीफाई किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, क्योंकि a प्लस बी जो है वो c के बराबर है। तो यहाँ से a प्लस बी जो है वो माइनस सी वेक्टर के बराबर आप लिखकर इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर अगर इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में अगर आप a क्रॉस बी निकालते हो तो a क्रॉस बी आपका क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बन रहा है a और b के बीच में। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं अपन, और डायरेक्शन जो होगी इसकी वो कहाँ आएगी, डायरेक्शन इसकी आएगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ आएगी, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, ए से, एक मिनट, ए से बी पे जा रहे हो ना आप, तो ए से बी पे डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, ये आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। ठीक है, ए से आप बी पे जा रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गई। तो वैसे ही अगर आप बी क्रॉस सी निकालते हो तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और इनके बीच का एंगल भी 60 डिग्री, और डायरेक्शन की बात करूँ तो ये भी डाउनवर्ड ही आएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा इसके अंदर। और वहीं पे अगर आप सी क्रॉस ए निकालते हो तो उसमें भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और साइन 60 और एन कैप, और इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, तीनों की डायरेक्शन एक्चुअली डाउनवर्ड ही आ रही है। तो सब कुछ तो सेम है।
एंगल सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है? तो फ्रॉम ऑल सबसे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी, और मैग्नीट्यूड नहीं है, सॉरी, वेक्टर बराबर है ना, पूरे के पूरे वेक्टर बराबर बी क्रॉस सी, और ये बराबर है सी क्रॉस ए के, ठीक है। अब ये बहुत लंबा क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि शॉर्ट आंसर का बेस क्वेश्चन है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन इसमें नहीं करना है, तो इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है। ज्योमेट्रिकली बोला था इसने, ज्योमेट्रिकली हमने समझा दिया, ठीक है, और कंडीशन से अपने ज्योमेट्री इसकी बनाई है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो साइन ऑफ एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, बट दो वेक्टर के बीच में आप जो निकाल सकते हो इजीली वो कॉस का एंगल होता है, ठीक है। तो अपन कोई बात नहीं, कॉस का एंगल निकाल लेते हैं। देखो कॉस का एंगल निकाल के साइन का बनाना उसको कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को कॉस और साइन के कई रिलेशन पता होंगे, ठीक है। तो रखो इसकी वैल्यूज, तो 3i प्लस जे प्लस 2k, और डॉट करेंगे हम 2i माइनस 2j प्लस 4k के साथ में, और इसको हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट डिवाइड होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ऊपर तो हमको मिल रहा है 3 2 जा 6 प्लस माइनस 2 2 1 जा 2, और प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पर 9 4 13 और 1 14, यानी कि रूट 14 इंटू ये रूट में 4 का स्क्वायर 16, और 4 4 8, 16 और 8 24, रूट 24। ऊपर सॉल्व करेंगे तो दो कम कर दो, 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से अगर अपन देखें तो दो बाहर निकल रहा है दोनों से, नीचे 14 का 2 इंटू 4 और 8 इंटू 3, 8 दूनी 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा, अंदर बचेगा 7 और 3, तो 7 3 21, ठीक है, ये आपका बचेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कॉस थीटा तो आपको मिल चुका है, कॉस थीटा है आपका 12, 4 काट दो इसको, 4 3 12, 3/√21, ये आपका कॉस थीटा। अब अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 3/√21 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ देखो 21 का रूट का 21 हो जाएगा, ठीक है, तो 21 माइनस 3 का स्क्वायर 9/21, ठीक है, ये आपका जाएगा, 21 में से 9 चला गया, तो 12 10 22, यानी कि 12 बच रहा है, ठीक है, और नीचे आपका 21 है, और ये रूट के अंदर है, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अपन इसको, तो आप देखोगे कि ये 3 की टेबल से कटेगा, 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 7 जा 21, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझसे पूछा था कि साइन ऑफ एंगल, तो मुझसे लिटरली साइन थीटा ही पूछा था, तो साइन थीटा मेरा 2/√7 है, ठीक है, ये अपना आंसर है। और मुझसे खाली अगर थीटा पूछता, ठीक है, तो वो साइन इनवर्स 2/√7 या कॉस इनवर्स 3/√21, कोई भी अपना आंसर हो सकता था। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। A, B, C, D are the points with position vectors this and this. Find respectively. Find the projection of AB along CD. देखो मैं सीधा सीधा करूँगा। AB वेक्टर पहले निकाल देता हूँ मैं, जो कि होगा मेरा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये पहला पॉइंट है अपना, ये A है, ये दूसरा पॉइंट है, ये B है, ये C और ये D है। तो AB वेक्टर क्या होगा, B माइनस A यानी कि 2 - 1, यानी कि सिंपल I, फिर माइनस J यानी कि माइनस का 2J, फिर 3K, और प्लस K यानी कि प्लस का 4K, ठीक है, ये मेरा ए बी है। और इसी तरह से मुझे सी डी भी निकालना पड़ेगा, तो सी डी होगा मेरा डी माइनस है, तो डी से ए को माइनस करो आप, तो डी इज 3 माइनस आई से आई होगा, 3 - 2 यानी कि आई बचेगा, और जे यहाँ पर -2j है, लेकिन उधर जे नहीं है, तो -2j ही रहेगा, और के -3k दैट इज प्लस का 4k, ये मुझे मिल रहा है। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलॉन्ग सी डी जो होता है उसको अपन बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। फिर ए बी कॉस थीटा को अगर मैं लिखूंगा तो कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, और ये ए बी मैग्नीट्यूड है, सॉरी, ठीक है, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डॉट सी डी अपॉन डॉट सी डी, ए बी से बी कट जाएगा,
तो क्या बचेगा फिर आपका ए बी डॉट सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। तो वही करना है अपने को एग्जैक्टली, यानी कि आई -2j प्लस 4k को डॉट करना है आई -2j प्लस 4k के साथ से भी आ रहा है दोनों, ठीक है। और सी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 1 × 1 -2 प्लस का 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस का 16, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 4 और 1, ठीक है। तो 16 और 4 20 और 1 21, √21 आ रहा है, ठीक है। तो 16 4 20 और 1 21, तो 21 बटा √21 आएगा, ठीक है। यानी कि आप इसको √21 भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। आपको वेक्टर से निकालना है। तो देखो आपको 3 पॉइंट के वेक्टर दे रखे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। जैसे ये आपका ट्राइंगल है, आपको तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं ना, वर्टिसेस दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखा है, एक एक दे रखा है 2 -1 4, और एक दे रखा है 4 5 और -1। इसको ए बी और सी नाम दिया है। तो यहाँ से हमको करना क्या होगा, कोई भी दो साइड आपको निकाल लेनी है, जैसे ये और ये साइड आपको निकाल लेनी है, ठीक है। और ये साइड निकालने के बाद में आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो भी क्रॉस आएगा उसका आधा करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, बारी बारी से यहाँ से ए बी वैक्टर निकाल देते हैं, और ए सी वैक्टर भी अपन निकाल देते हैं, ठीक है। एक ही बार में निकल जाएगा। देखो ए बी वैक्टर क्या होता है, बी माइनस ए यानी 2 -1 1, यानी कि आई बचेगा, -1 -2 यानी कि -3 का जे, फिर 4 -3 यानी कि प्लस का के, ठीक। वैसे ही एसी वेक्टर क्या होगा, 4 -1 यानी कि 3i, 5 -2 यानी कि प्लस का 3j, और -1 -3 यानी कि माइनस का 4k। ये हमारे दोनों वेक्टर हमको मिल चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का जो भी आएगा मैग्नीट्यूड वो आपको सॉल्व करना है। तो अपन सिंपल पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल देते हैं। तो ये मेरा आई जे के, और उसके बाद ए बी जो है वो है 1 -3 और 1, और जो ए सी है वो है 3 3 और -4। तो देखो ए बी क्रॉस ए सी क्या आएगा, ये आएगा आई आई 4 3 12, तो प्लस का 12 आएगा, -3 1 जा 3, माइनस का जे, तो -4 1 जा 4, -3 1 जा 3, ठीक है, प्लस का के, 3 1 जा 3, -3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 12 में से 3 गया तो 9 आई, ठीक है। इधर 4 और 3 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 7 जे हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे 9 10 11 12 प्लस का 12 के हो जाएगा। तो ये तो हमारा ए बी क्रॉस ए सी है। अभी हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड को सिर्फ आधा करना है और आपको एरिया मिल जाएगा। तो √9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, 7 का 49 और 9 का 81, तीनों को जोड़ देंगे अपन एक साथ ही। तो 9 और 4 13 और 1 14 का 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो बचा कुचा है आपका 14 8 और 4, ये आपका आ रहा है जोड़ जुड़ा के 27, 274 274 का रूट। तो देखो आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका रूट में 274/2, ठीक है ना। मतलब शॉर्ट में लिखूंगा तो ये आंसर है। और स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। क्लियर। फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। पैरेललोग्राम जो होते हैं बिटवीन द सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, उनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। ये अपने को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। देखो अपन दो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक ये बना दिया मैंने, और एक को बना लेते हैं अपन। थोड़ा सा इसको ऊपर दिखा देता है, ठीक है।
ये दो आपके पैरेललोग्राम हो गए। आपको बोल रहा है कि इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD, और इसको नाम दे देता है अपन PQCD। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए। तो CD जो है ना वो सेम बेस है। अब आपको इसमें ये प्रूव करना है कि इनका एरिया बराबर होता है। इस बार आपको वेक्टर से करना है, यूजिंग वेक्टर्स। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ। देखो ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एरिया है, एक तो एरिया ऑफ ABCD। अगर एरिया ऑफ ABCD निकालना है तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ DC क्रॉस CB, DC क्रॉस CB। ठीक है, फिर अगर मुझे एरिया ऑफ PQCD निकालना है तो वो मेरा होना चाहिए DC क्रॉस, इसको ले लेते हैं डायरेक्शन को CQ, DC क्रॉस CQ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वेक्टर के केस में। तो अब अपन क्या करते हैं, कोई भी एक केस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन है, अपन ले लेते हैं एरिया ऑफ PQCD को। तो वो क्या है अपने लिए, देखो DC क्रॉस CQ है। ठीक है, जहाँ पे CQ क्या है, ये साइड है आपके, है ना। तो अगर आप देखो तो आप CQ को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में को देखो तो CQ जो है वो बराबर है CQ, है ना, CB प्लस BQ, CB प्लस BQ। तो आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो एरिया ऑफ PQCD आपका हो जाएगा DC क्रॉस CB प्लस BQ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो एक तो मुझे मिल जाएगा DC क्रॉस CB, और एक मुझे मिलेगा DC क्रॉस BQ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे देखेंगे अपन DC क्रॉस CB जो है ना, DC क्रॉस CB, ये तो एरिया ऑफ ABCD है ना। देखो आप ध्यान से, एरिया ऑफ PQCD बराबर ये तो अपना एरिया ऑफ ABCD बन चुका है, प्लस अब DC क्रॉस BQ क्या है, तो देखो DC, ये DC क्रॉस BQ अगर आप इनको करने जाओगे ना तो आप पाओगे कि ये बहुत है पैरेलल। जैसे DQ क्रॉस BQ अगर आप करते हो तो आपको DC इंटू BQ इंटू साइन ऑफ, मुझे एंगल 180 डिग्री दिखा है, दोनों अपोजिट है। तो साइन 180 जीरो होता है, यानी कि DC क्रॉस BQ अगर आप निकालने जाओगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो अगर वो जीरो आएगा तो उसको जीरो लिख दो। तो हैंस प्रूफ ये बराबर हो चुके हैं। ठीक है ना, यही अपने को प्रूव करना था। तो इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। मैं जल्दी इसके ऑब्जेक्टिव बेस यानी कि MCQ लेके आऊँगा। ऑब्जेक्टिव बेस जो क्वेश्चन है यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो वीडियो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें लगभग सारे कवर हो चुके हैं, कुछ इसमें खास वीडियो बचे नहीं है 1 मार्क के। जो भी इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पूरी की पूरी जो एग्जाम्पलर है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।